लॉगरिदमिक फंक्शन। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, ऐसे लिखा जाता है इसको, y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स बेस, ठीक है ना, लॉग ऑफ ए एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब देखो क्या होगा, डिटेल पे नहीं जाएंगे, इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना। अब देखो, जैसे सपोज करो a की पावर b आपको c मिलता है, मान लो एक एक्सप्रेशन इस तरह से है कि बेस पावर, एग्जाम्पल साथ में लेके चलते हैं, एग्जाम्पल बेस, मान लो सपोज करो बेस 3 है, मान लो पावर आपका 4 है, तो 3 की पावर 4 c आपका 81 हो गया, सही है ना। तो बेस, यहां पर ये बेस है, ये पावर है, और ये इसका रिजल्ट है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी बेस पावर फॉर्म। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, बस सेम इसी चीज को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा, और जो इनपुट है वो आपका आउटपुट बन जाएगा, और बेस यहां पर नीचे दिखाया जाएगा, बेस ये लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इज बी। यानी इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर इसको लॉग में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये आपका लॉगरिदमिक फॉर्म है, देखो ठीक है ना। यानी इसको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ 81, एक्सपोनेंट का जो आउटपुट था लॉग का वो इनपुट बन गया, और एक्सपोनेंट का जो इनपुट था, इनपुट पावर में होती है, वो इसका आउटपुट बन गया 4, और ये बेस जो है थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ऐसे, ये तो लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4, ये इसका लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया। यानी उल्टा कर देते हैं, इनपुट को बना लेते हैं आउटपुट, और आउटपुट को बना लेते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है कि नहीं भाई, हाँ, यानी कि इनपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बन जाएगा, आपको कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आउटपुट लॉगरिदमिक फंक्शंस। और बस उल्टा इसका ये भी आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये आपका बन गया इनपुट ऑफ लॉगरिदमिक। सही है ना। तो भाई फंक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस ही तो होता है, इनपुट डालो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एक्सपोनेंट में वो इस तरह से बिहेव करता है, तो लॉगरिथमिक में बिल्कुल इसके इनवर्स बिहेव करता है, आउटपुट, है ना, आउटपुट इनपुट की तरह बिहेव करता है, इनपुट आउटपुट की तरह बिहेव करता है। यानी देखा जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं। अब जैसे लॉग ऑफ ए, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे कि ये जो ए है ना, ए की किस पावर, ए की पावर क्या रखी जाए कि सी आ जाए, ए की पावर क्या होनी चाहिए, मतलब पावर आपको पता नहीं है, पावर का आउटपुट ढूंढना है आपको, तो ए की क्या पावर होगी कि आपको सी मिल जाए, तो ए की पावर
बी होनी चाहिए, तो आपको सी मिलेगा, है ना। एक एग्जांपल देख के और देखो, जैसे मान लो 3 की पावर क्या हो कि आपको 27 मिले। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने निकाला कि भैया इनपुट होना चाहिए 3, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 मिलेगा एक्सपोनेंट में। लॉगरिथमिक में क्या है कि लॉग ऑफ 3 बेस पे अगर 27 लाना हो तो पावर क्या होनी चाहिए? 3। तो हम पावर ढूंढ रहे होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट पावर होता है बेसिकली। हम देख रहे होते हैं कि क्या पावर डाली जाए कि 27 आ जाए 3 बेस पे, ठीक है ना। तो वास्तव में एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक ही चीज को लिखने के दो ढंग भी हैं, है ना। इनपुट और आउटपुट की पोजीशन को बदल दिया गया है और एक नया फंक्शन तैयार हो गया है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोई आपसे पहले एक वर्ड में पूछे कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, ठीक है ना। अब सवाल रहता है हमारा कि y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स। आपका x आपका इनपुट हो गया ना, x जो भी आप इनपुट डालोगे वो x पे रहेगा, मतलब डोमेन यहां पर रहेगा, और a आपका बेस हो गया, y वो आउटपुट है जो आपको मिलेगा यहां से। सबसे पहले आपको देखना है डोमेन, यानी कि x क्या क्या हो सकता है। अब अपने आप बताओगे मुझे, आप ये बताओ, एक्सपोनेंशियल का आउटपुट लॉग का इनपुट होता है, ध्यान से सुनना। एक्सपोनेंशियल में जो आउटपुट था वो लॉग का इनपुट होता है। तो एक्सपोनेंशियल में आउटपुट कैसा आ रहा था, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे थे ना। यस सर। तो डोमेन, लॉग का जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव अलाउड नहीं है। तो आपका जो ये एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। रेंज, हाँ, तो एक्सपोनेंशियल में जो इनपुट होगा यहां पर वो आउटपुट होगा। एक्सपोनेंशियल पे डोमेन देखो क्या था, ऑल रियल नंबर था, तो यहां रेंज ऑल रियल नंबर हो जाएगा। यानी एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन डोमेन। तीसरा वाला ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक्सपोनेंट पे था। ए डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले आप चेक करोगे बेस, यहां भी बेस ही, और बेस आपने ए को चेक किया, वही बेस की वही कंडीशन, बेस थोड़ी बदल गया भाई। जो एक्सपोनेंट का बेस था, लॉग का बेस भी तो वही है ना, बेस थोड़ी बदला है। तो अगर अगर 1 से बड़ा हो तो क्या हो, और अगर 1 से छोटा हो तो क्या हो। 1 यहां पर भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम, बेस की कंडीशन तो बदली ही नहीं, बेस तो बदला ही नहीं हमारा। अच्छा, अब ग्राफ देखो कैसा है ये, इसको ग्राफ को थोड़ा बहुत लर्न भी कर लेना पड़ेगा आपको। तो हम ग्राफ बना के दे रहे हैं आपको, इसका बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा a ग्रेटर देन 0, ये देखिए x एक्सेस, y एक्सेस, a ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, ये इस तरह से ग्राफ बनता है। यहां से नेगेटिव से शुरू होके बिल्कुल ऐसे करके ये ऐसे बढ़ने लगता है ग्राफ, और ये 1,0 से पास होता है इस तरह से, इंक्रीजिंग, है ना भैया। आपका जो इनपुट देखो, इनपुट देखो, केवल पॉजिटिव नंबर्स इनपुट में होंगे, पॉजिटिव नंबर इनपुट में, तो इस तरफ ग्राफ बनेगा ही नहीं।
डोमेन ये है ना भैया, डोमेन तो नेगेटिव नंबर लेगा ही नहीं, तो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा, केवल पॉजिटिव नंबर को लेगा। और रेंज आपकी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब कुछ मिलेगी आपको। सेम इधर, ये बिल्कुल अब ये गिरेगा ऊपर से, डिक्रीजिंग ऐसे, और ये भी आपका 1,0 से पास होगा, ठीक है ना। ये आपका डिक्रीजिंग हो गया, है ना, गिर रहा है, नीचे को गिर रहा है ये, और ये इंक्रीजिंग हो गया, देखो ऊपर की तरफ को उठ रहा है। यानी जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ता जाएगा आउटपुट भी बढ़ता जाएगा, यहां उल्टा हो रहा है। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से दो बिहेव करता है। अब इस पे आता है टॉपिक एक, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन का डोमेन किस तरह से निकाला जाता है, जैसे है y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स। अब ये थोड़ा टफ है, डोमेन निकालने के लिए आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ती हैं, एक, दो और तीन चीजें चेक करनी पड़ती हैं आपको, इसका डोमेन निकालना थोड़ा टफ है। सबसे पहले तो जो ये इनपुट है x, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका जो इनपुट है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो चलेगा ही नहीं। दूसरा बेस, बेस भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और तीसरा वाले में, हाँ, पॉजिटिव के अलावा वन नहीं हो सकता। ये तीन चीजें चेक करनी होती हैं आपको डोमेन निकालने के लिए लॉग के, ठीक है ना। और याद है आप एक्सपोनेंट में ये दो चेक करते थे, यहां पर ये एक्स को भी चेक करना पड़ता है, एक्स मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका एक्स पॉजिटिव हो। आप चार पांच क्वेश्चन हम लोग डोमेन के कर लेंगे इसके। फाइंड डोमेन ऑफ, पहला, अलग अलग टाइप के मैं आपको पांच क्वेश्चन दे दूंगा। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है देखिए आपका लॉग ऑफ 3 बेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। डोमेन निकालना है सिर्फ, सॉल्यूशन। अच्छा, डोमेन के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो लॉग में इनपुट के रूप में जा रहा है, आपके लॉग को इनपुट क्या मिल रहा है। भाई आपने तो एक्स दिया, लेकिन लॉग को थोड़ी मिला डायरेक्ट एक्स। मान लो आपने 3 दिया, क्या लॉग को 3 मिला, लॉग को मिला 3 का 8। स्क्वायर ना 8 मिला। तो लॉग को जो इनपुट, लॉग को एक्स इनपुट नहीं जा रहा है, हाँ फंक्शन को एक्स जरूर जा रहा है, लेकिन लॉग को आपका जो इनपुट जा रहा है वो 8 जा रहा है। और वो कब, जब आपने एक्स को 3 डाला, ठीक है नहीं। तो यानी आपका इनपुट क्या है, ये यहां पर जो x था, ये जो जिसको मैं x से नोट कर रहा हूं इनपुट, यहां पर वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यानी कि आपका जो इनपुट है, लॉग का जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहला वाला केस। दूसरा वाला केस जो बेस है a, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी है, कोई चक्कर नहीं है, 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पता है कि क्या है भैया, देख के पता लग रहा है कि भैया पॉजिटिव है, तो 3 तो पॉजिटिव ही होता है। इसी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनइक्वालिटी है तो नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी के हिसाब से -1 +1 प्लस माइनस प्लस,
ये आपका आंसर आएगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये है, देखिए आसान है यहां तक। तो इस वाले में केवल इसकी प्रॉब्लम थी, बस इनपुट की प्रॉब्लम थी। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। f(x) इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 बेस है, और यहां पर हम ले लेते हैं कुछ x²। सर वो 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए? बच्चे लॉग जो एक्सपोनेंट, जब हमने लॉग को डिफाइन किया था तो बताया था ना कि एक्सपोनेंट का कन्वर्स है, इनवर्स है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सपोनेंट पे आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। एक्सपोनेंट का यस सर। आउटपुट क्या था, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। देखो, अच्छा। तो यस ये सर, इसका गॉट इट। इनपुट हमेशा पॉजिटिव, जो उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब लॉग को मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि मैंने एक्सपोनेंट का हाँ सर, हाँ इनवर्स सर। बोला है इसको। यानी जो एक्सपोनेंट में इनपुट हो रहा है यहां पर वो आउटपुट होगा, और जो यहां आउटपुट हो रहा है वहां पर वो इनपुट होगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। इसीलिए जो ये इसका, ये तो इनपुट है ना मेरा लॉग को, तो ये इनपुट है बेसिकली। लॉग का इनपुट ये रहा, यस। इसको पॉजिटिव होना चाहिए। पहला, तीन चीजें चेक करनी पड़ती हैं लॉग के लिए। पहला ये करना पड़ेगा कि आपका जो x² माइनस 4 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहला चीज ये होना चाहिए। अब इस बार बेस भी अननोन है, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए भाई। और तीसरी चीज, ये बेस जो है आपका 1 नहीं होना चाहिए। तीन चीजें चेक, इस बार तीनों चीजें चेक करनी पड़ी। यहां तो बेस पता था, चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर बेस अननोन है, चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, ठीक है ना। मैं नंबर लाइन डायरेक्ट बना दूंगा, इस बार डायरेक्ट बना देता हूं, है मेरे ख्याल से इतना अब तो आ गया होगा, प्रैक्टिस होगी होगी। ये आपका -2 और +2, प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस, ये इधर आएगा। ये वाला तो ये ग्रीन से बना दिया मैंने, इस वाले को मैं रेड से बना रहा हूं। इस वाले को मैं रेड से बना रहा हूं। x ग्रेटर देन 1, 1 कहीं यहां पर होगा, ग्रेटर देन 1, ये वाला। इस वाले को मैं ब्लैक से बना दे रहा हूं। ये कह रहा है भैया x आप 2 मत लेना, यानी कि 2 को काटना पड़ेगा। अब बताइए, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना तीनों का, तीनों में सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या आंसर लिखा जाएगा यहां पर, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन कॉमन 2 टू इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है, ये आपका आंसर है। सर आपकी आवाज धीमी आ रही है। हाँ अब आ जाएगी। हाँ अब बताओ। यस, बोलो बोलो बोलो। थर्ड क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बेस है। सर एक चीज पूछनी थी सर। एक मिनट, मैं इसको क्वेश्चन लिख दूं फिर मैं आपके पास आता हूं। यस सर। x² माइनस 3x प्लस 2। अब बताओ। सर ये पूछना था सर, आपने सर ऊपर बताया था कि सर जो बेस होता है ए होता है सर, वो 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ना बेस कभी फिर वो एक्सपोनेंशियल, फिर वो आपका ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा ना लॉगरिथमिक फंक्शन रहा। बट सर जो ये x माइनस 1 वाला सर, इसका तो 1 आ रहा है सर। कहाँ आ रहा है 1? मैंने तो एक्सक्लूड कर दिया ना, 2 को एक्सक्लूड कर दिया, 2 लेना ही नहीं है। आप 2 डालो, 2 पे तो 1 आएगा। ये बेस 1 कब बनेगा यस सर, बताओ? यस सर। तो मैंने एक्सक्लूड कर यस दिया सर, यहाँ गॉट पर, इट सर। को काट दिया, यहाँ देख रहे हो। यस सर, यस सर। देखो बेसिकली पता क्या है, किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन का एक चीज, एक लाइन याद रखना अपने दिमाग में, किसी भी फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, एक्सेप्ट उन पॉइंट्स को हम हटा देते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
इसके बेस में प्रॉब्लम इस 2 ने की, हटा दिया। इस बेस को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नंबर ने प्रॉब्लम करी, हटा दिया। इसके इनपुट को पॉजिटिव होना चाहिए, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको हटा दो, जो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है उसको, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये है बेसिकली। ये केवल लॉग के लिए नहीं है बच्चे, ये हर चीज के लिए, हर फंक्शन का प्रॉब्लम वाले चीजों को हटा दो आप। जैसे ये वाला ही है, इसका डोमेन निकालना है आपको, देखो ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आपने डोमेन निकालना है। तो यहां देखो 3 चीजें हैं, आपका बेस अननोन है तो बेस पर भी कंडीशन लगानी पड़ी। क्या है बेस? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। X- बेस ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज तो ये होगी। अच्छा, बेस के 2 कंडीशंस होते हैं मालूम है आपको, एक ये भी होता है नॉट इक्वल टू 1। आपका 1 ना होने पाए किसी तरह से भी। इसको सॉल्व करने के लिए तो नंबर लाइन आ जाएगा, -1 और 1, तो प्लस माइनस प्लस प्लस चाहिए, ये और मेरा सर x -1 भी नहीं होना चाहिए। क्या, हाँ तो ये तो काट, यहां इक्वल टू है ही नहीं तो दोनों कट गए वो अपने आप ही। अब यहां से x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू x प्लस 1, x कट गए, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये कह रहा है भैया ऑल रियल नंबर कह रहा है। क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है? यस सर। तो वैलिड, जब भी कभी वैलिड स्टेटमेंट होगा तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा आंसर है, इनवैलिड स्टेटमेंट होगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो वैलिड स्टेटमेंट है, तो इसका तो ये तो बोल रहा है ऑल रियल नंबर ले लो, ये कह रहा है लेकिन ऑल रियल नंबर मत लेना। बेस की कंडीशन तो हमने चेक कर ली, लेकिन अभी एक और कंडीशन चेक करनी बाकी है। क्या? इस इनपुट की कंडीशन, सर इनपुट लॉग, ग्रेटर देन 0। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो 3x प्लस 2 होगा उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। सर इनपुट को कुछ और भी कहते हैं? नहीं बच्चा, हम इनपुट ही डोमेन, लॉग का डोमेन। यस। ग्रेटर देन 0, इसका नंबर लाइन बनेगा 1 2 प्लस माइनस प्लस, प्लस ही चाहिए आपको। इसका, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का जो कॉमन होगा वो मेरा आंसर होगा। अब देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी कॉमन कैसे निकाला जाता है। क्या करोगे, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, रफ में जाओ आप ऐसे एक ही पे प्लॉट कर दो, अलग अलग कलर से कर दो। ये -1 और 1, इसको तो मैं इसी कलर से ही कर देता हूं, -1 के इधर। इस वाले कंडीशन को मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ये कह रहा है 1 के लेफ्ट में जाओ और ये कह रहा है 2 के राइट में जाओ, और ये कह रहा है कि भैया पूरा रियल नंबर आप ले लो, ये कह रहा है पूरा रियल नंबर आप ले सकते हो। कितने कंडीशन चेक किए मैंने, कितने कंडीशन चेक किए? 3 कंडीशन चेक किए। 3 कंडीशन सर। कहां कहां पर 3 पैरेलल लाइंस दिख रही हैं आपको, वो आपका आंसर है। कहीं कहीं ऐसा है कि आपको 3 पैरेलल लाइंस दिख रही हो एक दूसरे के ऊपर, तो -∞ से -1 ये देखो ये 3 और पैरेलल 2 लाइंस से दिख रही हैं। इंफिनिटी। वही थर्ड आपका थर्ड कंडीशन, थर्ड केस में सर -1 देखो, ये देखो ये तीनों लाइन दिख रही है, तो तीनों कंडीशन को, जहां पर 3 लाइन दिखती है वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और भी कहीं दिख रही है क्या? ये देखो ये एक लाइन, एक लाइन ये रही, एक 2 लाइन से ये 3, इंफिनिटी। तो 2 से इंफिनिटी ये भी लेना पड़ेगा। ये वो रीजंस हैं, ये वो रीजंस हैं जहां पर तीनों लाइंस आ रही हैं, मतलब तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 लाइंस मींस 3 कंडीशन, ऐसे हम लोग कॉमन रीजन ढूंढ लेते हैं। ये रफ का काम है आपका।
आंसर लिख दो बस। ठीक है, मेरे ख्याल से डोमेन निकालना है ना। यस सर। तीनों को देखना Yes, पड़ेगा, sir. तीनों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब आता है सवाल, इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो ये आता है, चौथी चीज, जैसे मैं पांच पांच चीजें बता के चल रहा हूं आपको। सॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लॉग, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लॉग, यानी कि पहला फॉर्मूला आपको ये मिलेगा, log ऑफ a x1 इक्वल टू log ऑफ a x2 इंप्लाइज क्या होगा, बता सकता है कोई? बेस सेम है दोनों का। x1 इक्वल टू, Equal to x2. बस पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला log ऑफ a x1 इक्वल टू b, यहां लॉग नहीं है इस बार, एक तरफ लॉग है एक तरफ लॉग नहीं है, तो यहां से x1 की वैल्यू कैसे निकलती है, ये बेस बन जाता ए है, की पावर बी। ए की पावर बी बराबर x1। ये दो फॉर्मूले तो आपके इक्वेशंस के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा कोई तीसरा फॉर्मूला है ही नहीं इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। अब लेकिन क्वेश्चन मान लो मल्टीपल लॉग हुए, फिर क्या करोगे? मान लो बेस सेम नहीं हुए तो क्या करोगे? आपको क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, इन दो फॉर्म्स में रिड्यूस करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे रिड्यूस करोगे? नोट, इसके बाद बताता हूं आपको मैं, आपको याद आ जाएगा। एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग any number of log terms containing log must be reduced या simplified to the above two forms। कैसे चेंज करेंगे भाई, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कोई बताएगा मुझे? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की 9 प्रॉपर्टीज होती हैं, मेरे ख्याल से लॉग की 9 प्रॉपर्टीज आपने देखी थी, प्रॉपर्टीज हैं। यस सर, थोड़ी बहुत पता है। तो या मैं उसको बताऊं या पहले मैं Yes, sir. क्वेश्चंस के बीच में ही लगा दूं, लगाना है प्रॉपर्टीज, बताओ। क्वेश्चन के साथ अप्लाई कर दीजिए। मैं क्वेश्चंस लगाता हूं, क्वेश्चंस के बीच में प्रॉपर्टीज लिख दूंगा अलग कलर से, ठीक है ना, है ना। Yes, sir. बाद में सारी देखो, ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग जो पढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ते हैं 9th क्लास और 10th क्लास में, यही पढ़ते हैं, बस खाली इतना ही पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट 9th क्लास 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वाला जो वीडियो है वो देख लेना करके आप। तो आप लोगों ने कहा कि हम लोगों को आती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग को मैं क्वेश्चन के बीच में लगा लूंगा। आप क्वेश्चन के बीच में लगवा दीजिएगा और जो हाँ, प्रॉपर्टी जो उसमें यूज हो वो अलग कलर। हाँ वो मैं बता दूंगा आपको, और फिर मैं बाद में फाइनली लिस्ट कर दूंगा उन प्रॉपर्टीज को एक बार, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, Yes, जैसे sir. हाँ, जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, ऐसे क्वेश्चन लिखे जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं,
लॉग ऑफ 2 बेस पे x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस पे x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस पे 3x माइनस 1। ये है जैसे क्वेश्चन आप देखो, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर देखो, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे एक लॉग चाहिए, राइट हैंड साइड पे भी एक लॉग चाहिए। चलो राइट हैंड साइड पे तो एक लॉग है मेरे पास, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिफरेंट लॉग्स हैं और इक्वेशन सॉल्व करना है। मेरे पास 2 ही फॉर्मूले हैं, क्या? एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक लॉग हो, राइट हैंड साइड पे एक लॉग हो, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब मेरे राइट हैंड साइड पे एक लॉग है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लॉग हैं, तो क्या करूंगा मैं प्रॉपर्टी लगा के लेफ्ट हैंड वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 2 बेस पे x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे लॉग ऑफ 2 बेस पे 3x माइनस 1। अब आप बताओ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? मैंने लॉग की पहली प्रॉपर्टी यूज करी है, यस सर। लॉग ऑफ किसी भी बेस पे m प्लस लॉग ऑफ सेम बेस पे n कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ उसी बेस पे m इंटू n। तो 2 प्लस के लॉग को मल्टीप्लीकेशन करके वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकता है। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लॉग की। याद आई सबको? यस सर। तो ये इन प्रॉपर्टीज का ये इस्तेमाल है हमारे लिए। अब देखो, ये अब सिंपल सा बन गया पहला वाला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 2 बेस पे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस पे 3x माइनस 1। अब ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? तो फिर कैसे सॉल्व होगा? x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज निकल के आई, 0 और 3। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन है, बट 0 नहीं यूज कर सकते। अब बहुत बड़ा सवाल यहां पर, जो लॉग के क्वेश्चन में करना, अभी तक हम लोगों ने किसी भी टॉपिक में ऐसा किया नहीं। लॉग के साथ पता है क्या है? लॉग की मैं जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये लॉग को डिफाइंड होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर प्रॉपर्टी कब लगा सकता हूं मैं? जब लॉग डिफाइंड हो। अच्छा, लॉग कब डिफाइंड होता है? जब लॉग का इनपुट पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो। हाँ, अब यहां पर देखना आप, जब आप ये इस वाले 0 को यूज करते हो, जब आप इस 0 को यहां डालते हो, तो ये क्या बन जा रहा है? लॉग ऑफ माइनस 1। लॉग लॉग ऑफ -1। -1 इज नॉट डिफाइंड। यस सर। तो 0 आपका सॉल्यूशन एक्सक्लूड कर देंगे। और 3 है, चेक करो। 3 - 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 + 1 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 - 1 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 इज द आंसर। Therefore, only x equal to 3 is the solution. समझ में आई बात? यानी कि सॉल्यूशन निकालने के बाद उनको चेक भी करना पड़ता है, चेक कर पड़ेगा। हाँ, कि वो एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि लॉग को डिफाइन ना कर दें, वो लॉग को नॉट डिफाइन कर दें, उन पॉइंट्स पे लॉग डिफाइंड ही ना हो। आपने प्रॉपर्टी तो लगाई है, प्रॉपर्टी तो ये सोच के लगाई कि लॉग डिफाइंड है। हो सकता है प्रॉपर्टी डिफाइंड ही ना हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट को एक्सक्लूड भी करना पड़ता है। याद रहेगा, ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है लॉग में, लॉग के फंक्शन में, क्योंकि लॉग का जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। क्या रेस्ट्रिक्शन है इसमें बताओ? पॉजिटिव होना चाहिए।
यस सर पॉजिटिव है पॉजिटिव होना चाहिए। तभी तभी उसको पॉजिटिव log- होना चाहिए। तभी उसको लॉग एक्सेप्ट करेगा और कुछ आउटपुट देगा। जब आउटपुट देगा तभी तो ऐड करोगे, जब आउटपुट नहीं दिया तो ऐड कहां से करोगे? ये चीज है। अगला वाला देखते हैं, चलिए ऐसे। बी वही है, सॉल्व वाला ही है। तो लॉग ऑफ 3 बेस पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ 3 बेस पे x। ये है, देखो ये है, देखो है ना। क्या होना चाहिए आप देखते जाओ। क्या प्रॉब्लम है यहां पर? इसको पहले वाले फॉर्मूला लग सकता है क्या इसमें? log ऑफ 3x माइनस 1, यहां तो 2 है, ये 2 नहीं होता ए, तो फॉर्मूला लग जाता, लेकिन 2 है ना। 2 को कैसे हटाएं यहां से? क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 2 को यहां से हटा सकती है? तो पिछली वाली प्रॉपर्टी सर होगी। x की पावर में चला जाएगा। इनपुट की पावर में चला जाता है। ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। थर्ड प्रॉपर्टी, log ऑफ a बेस में अगर x की पावर कुछ हो तो वो पावर बाहर आ जाती है, log ऑफ a की पावर x बन जाता है ये। तो ये देखो यहां पर ये 2 है, ये m है, ये log है, ये a बेस पे ये x है। तो इस m को यहां से हटाएंगे तो कहां जाएगा ये m? इस x के पावर पे चढ़ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी। अभी सेकंड वाला यूज नहीं किया मैंने, सेकंड वाला भी कर सकता था इसमें मैं, सेकंड वाला भी कर हाँ सकता। सर वो भी यूज होगी। हाँ, तो एक वाले को यहां लाता है ना माइनस बना के, तो ये मैंने डायरेक्ट थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो क्या बना ये? log ऑफ 3 बेस पे x माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 3 बेस पे x स्क्वायर। अब देखो log बेस सेम हो गए तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके आ रहा है कुछ इसका? इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है ना। यस सर, नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका क्या हुआ? नो सॉल्यूशन लिख दोगे आप। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन नो आया। अब इसको इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं, मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी